भगवान ये शब्द करोड़ों अरबों लोगों के लिए एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक अनदेखी ताकत है जिस पर लोगों को भरोसा है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, आपको बनाया है, मुझे बनाया है, इवन श्वेता तिवारी को भी बनाया है। भैया जी, उनके शरीर के केवल एक भाग को भगवान ने बनाया है, बाकी तो उन्हें असेंबल किया गया है ना। हाँ, कल उनकी कही गई बातों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। एक वेब सीरीज के प्रमोशनल इवेंट में वो बोल गई कि मेरी ब्रा का साइज भगवान ने लिया है। देखिए, बहुत सी बातें होंगी इस पर, लोग इसे कई तरीकों से लेंगे, लेकिन हम इस लाइन की गहराई पर विचार करेंगे कि आखिर जब भी कोई मजाक की बात होती है तो बड़ी आसानी से लोग भगवान का नाम कैसे मुंह से निकाल लेते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि कुछ बात वहां चली होगी और खुद इस बात से लोगों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से श्वेता तिवारी ने यह बोल दिया कि मेरी ब्रा का साइज भगवान ने लिया है। जब कोई तुम्हें पूछ ना रहा हो तो लोगों का अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है कि लोग हंसे उनकी बात पर और सबको लगे हा 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 कितना फनी है श्वेता। बट सवाल यह उठता है कि झटके से निकले हुए मजाक में भगवान शब्द का ही प्रयोग कैसे हो जाता है। इसका एक रीजन यह हो सकता है कि आपके लिए भगवान उतने मायने ना रखते हो, ना आपकी उनमें कोई श्रद्धा हो। हमें इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों के लिए नास्तिक शब्द बना है और उनकी अपनी एक सोच है, धारणा है, तो इट्स ओके। लेकिन तुम्हारा भगवान में विश्वास नहीं है तो तुम्हें दूसरों की श्रद्धा से खिलवाड़ करने का भी अधिकार नहीं है। क्या भगवान इन दिनों टेकन फॉर ग्रांटेड होते जा रहे हैं? जब जिसका मन करता है भगवान का मजाक बनाकर खुद को स्पेशल दिखाने की कोशिश करता है। श्वेता तिवारी के बोले गए इस वाक्य में कौन सी हंसी वाली बात थी? हाँ, छिछोरापन और घमंड जरूर था। छिछोरापन इसलिए कि इन्हें अपनी बॉडी के अंगों को लेकर लोगों के बीच बताने में कोई शर्म नहीं महसूस हो रही थी, और दूसरा, इनका इस वाक्य में अपने फिगर को लेकर घमंड दिखाई देता है। इसलिए बड़े गर्व से वो बताती है मेरी ब्रा का साइज भगवान ने लिया है। अबे जा दो कौड़ी के नचनिया, जिसे आज तक हिंदी सिनेमा तो दूर भोजपुरी सिनेमा में भी ढंग से कामयाबी नहीं मिल पाई हो, जो एक टीवी सीरियल करके पूरा जीवन गुजार रही हो, वो खुद को एक एक्ट्रेस कहती है। अब करियर में तो कुछ कर नहीं पाई तो अपने बॉडी को लेकर जो सुर्खियां बटोर सके वो बटोरने की फिराक में है। मैं इनके पारिवारिक वाले एरिया में नहीं घुसना चाहता कि दो डिवोर्स के बाद ही ये मंच पर अपने अंगों को लेकर इतना घमंड दिखाती फिर रही है। अरे भाई, दिखाओ घमंड, हमें क्या लेना देना, लेकिन उस घमंड का एक दायरा रहना चाहिए। उस दायरे में रहकर, अपनी औकात में रहकर जो करना है करो। दायरे से बाहर आकर जब भगवान का मजाक उड़ाने लगोगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आज यही बात किसी दूसरे धर्म के भगवान को लेकर कह दो, तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो बस। लेकिन नहीं, इन्हें मजाक उड़ाना है भगवान का, क्योंकि ये एक सेफ जोन है। यहां तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको श्वेता तिवारी जी। बुढ़ापे में आके आपको अपनी ब्रा के साइज को लेकर सुर्खियों में रहना पड़ रहा है। माना कि आपको कोई वेब सीरीज मिलने से आप पगला गई हैं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, और सब जानते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो फ्लो में बोल गई। मजबूरी है भाई, क्या करे। ये भी जवानी के दिनों में सीरियल से आगे किसी ने इन्हें काम नहीं दिया, काम मिला भी तो आइटम सॉन्ग, और बुढ़ापा आ गया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना पापी पेट के लिए। तो बस आखिर में तो भगवान को गाली देके उनका मजाक बनाकर पब्लिसिटी मिल ही जाती है। सीरियल में जिस प्रकार से इनका किरदार होता था, जहां वो एक के बाद एक शादी पे शादी किए जा रही थी, वैसा ही कुछ उनकी रियल लाइफ में भी है। अरे भाई, एक हस्बैंड बुरा निकला, दूसरा भी बुरा निकल गया, अच्छी तो सिर्फ आप ही रही होंगी। बट हम क्यों बोले, ये आप देखो। हमारा मकसद है केवल आपको आगाह करना कि इस तरह की हरकतें करने से आपके करियर को सपोर्ट नहीं मिलने वाला। बाकी जिन वेब सीरीज के मेकर्स ने आप पर भरोसा करके या जैसे भी आपको काम दिया है, उनका नुकसान मत करो, क्योंकि इस वेब सीरीज का तो सत्यानाश हो ही चुका है आपके इस बयान के बाद। अब या तो ये वेब सीरीज डब्बा बंद होगी, और अगर बन चुकी है तो भैया बॉयकॉट के लिए रेडी रहो। और आगे के लिए भी श्वेता तिवारी जी, काम मिलना आसान नहीं रहेगा। बेहतर है कान पकड़कर आप माफी मांगो, ताकि कम से कम जिन लोगों का पैसा इस वेब सीरीज में लगा हुआ है उन्हें नुकसान ना हो। और अगर ये वेब सीरीज अभी फ्लोर पर नहीं गई है तो श्वेता तिवारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। बेकार में रोहित रॉय और बाकी के एक्टर्स का करियर भी इससे आहत होगा। अगर आप भी मानते हो कि ये स्लिप ऑफ टंग था, तो भी ये इस तरह का स्लिप ऑफ टंग यहां नहीं चलेगा। गिलोरी खाया करो, ज़बान काबू में रहती है। और अगर ये जानबूझकर किया गया है और कोई पब्लिसिटी स्टंट है, तो फिर अब आप घर बैठने की तैयारी कर लो। अरे ये शरीर तो मिट्टी मात्र है, मिट्टी से ही तुम बने हो, इसी में एक दिन मिल जाओगे। समय के साथ ये सारी सुंदरता, ये सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तब तुम ढिंढोरा पीटकर भी दुनिया को बताओगी कि मेरी ब्रा का साइज भगवान ने लिया है, तो घंटा कोई तुम्हारे साइज पर आकर्षित नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट देखा जाना चाहिए, शरीर की खूबसूरती नहीं। शरीर ढल जाएगा और रह जाएगा तो सिर्फ टैलेंट। दुनिया भर में अपने फिगर साइज को बताने से अच्छा है आप एक अच्छी मां बनो, एक अच्छी एक्ट्रेस बनो और अपने टैलेंट से दुनिया का दिल जीतो।
उससे नहीं जो तुम्हें भगवान ने फ्री में दिया है। मतलब समझे ना आप, केवल आपकी ब्रा का साइज ही नहीं, आपके पूरे शरीर और उसमें जो जान है वो सब उसी भगवान की देन है। फिलहाल तो वो नाक रगड़ कर माफी मांग ले और एटलीस्ट फिल्म मेकर्स को नुकसान से बचा ले, नहीं तो इस वेब सीरीज का बॉयकॉट होगा, क्योंकि अब श्रद्धा और आस्था से समझौता नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।